तो हमारा सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज चल रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट पेपर बचा हुआ है DSC 2 हिस्ट्री ऑनर्स, सारा ऑनर्स का लास्ट पेपर बचा है। तो हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर DSC 2 से है स्वदेशी आंदोलन की असफलता का क्या कारण था। हम पहला पार्ट में बताएं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, कैसे ये बंगाल विभाजन से आरंभ हुआ था। तो अब आज हम बताएंगे इसका क्या हुआ कि ये असफलता साबित हुआ, क्यों ये सफल नहीं हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीज़न था, सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा देखना है। देखिए, 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि ठंड पड़ चुका था। मतलब कि अब देखिए 1905 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे 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 3 साल तक 2 साल तक चला, मोटा मोटी उतना ही नहीं चला। तो धीरे 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 ठंड पड़ चुका था, ठीक है। इसके बहुत मतलब कि निम्नलिखित कारण थे, कई कारण थे, तो वो समझिए, कारणों को समझिएगा आप, ठीक है। देखिए कारण क्या क्या है। देखिए पहला कारण, ब्रिटिश सरकार ने जितने भी आंदोलनकारी था इस सम्मेलन में, यानी स्वदेशी में जितने भी आंदोलनकारी थे इस सम्मेलन से सम्मिलित, सबको पकड़कर कठोर दंडात्मक रुख अपनाया, सभी को एकदम मतलब कि कठोर रुख अपनाया सभी के प्रति, ठीक है। किसी को जेल में भर दिया, किसी को मार दिया गया, किसी को घर लूट लिया गया, ठीक है, कठोर कठोर सजा दिया गया, जिसके कारण से इस आंदोलन को असफलता ही साबित होना पड़ा। देखिए दूसरा है कि आंदोलन का एक संगठन पार्टी के रूप में नहीं ले सका। जो आंदोलन में जो सक्रिय एक्टिव संगठन थे वो तो आगे जाके पार्टी बन सकता था, लेकिन पार्टी का रूप नहीं ले सका, एक बड़ा पार्टी नहीं बन सका, छोटा मोटा पार्टी ही रह चुका, ठीक है। मतलब कि जितने भी संगठन ने भाग लिया था इस आंदोलन में, वो पार्टी के रूप में नहीं लिया, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इस आंदोलन का नेगेटिव प्रभाव पड़ा। यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों जैसे कि असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार, सृजनात्मक कार्य इत्यादि का अपनाया गया, ठीक है, मोटा मोटी कुछ कुछ मतलब कि पॉजिटिव अपनाया गया कार्य, किंतु आंदोलन ने इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका, ठीक है, एक अच्छा दिशा नहीं दे सका। मतलब कि अच्छा अच्छा चीज़ें इस आंदोलन से हुआ, ठीक है, लेकिन अंत में इसका एक दिशा, एक सिद्धांत अपना नहीं हो सका, और अंत में इस स्वदेशी आंदोलन का पतन हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आंदोलन आगे जाकर नेतृविहीन हो गया, मतलब अचानक अंधेरा ही अंधेरा, मतलब कि ऐसा गायब हुआ कि नहीं लगा कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए, जितने भी इसके नेता थे सब गिरफ्तार, ठीक है, देश से निर्वासित कर दिए गए, सोच लीजिए, देश से बाहर कर दिए गए, इतना डर था अंग्रेजों को, ठीक है। इसी समय अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने सखत राजनीति से संन्यास ले लिया। अचानक देखिए अरविंद घोष और बिपिन चंद्र सखत राजनीति से हट गया, अब भाड़ में जाए नेता फेता, हम नहीं करेंगे सर राजनीति राजनीति, ठीक है, अरविंद घोष और बिपिन पाल ने कर दिया। इधर से जितने भी इसके संबंधित नेता थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया, किसी को दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया। अचानक ही इस आंदोलन का मतलब कि ख़त्म हो गया, अचानक ख़त्म हो गया, ठीक है। देखते ही देखते किसी को पता ही नहीं चला कि कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, इस आंदोलन में असफलता का कारण, कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 में सूरत के विभाजन के रूप में हुआ, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस आंदोलन के असफलता के पीछे कहीं ना कहीं 1907 का सूरत का विभाजन को भी माना जाता है। मतलब कि जो कांग्रेस के नेताओं के मध्य जो झगड़े हुए थे, उसी के साथ सूरत का विभाजन भी हुआ, इस आंदोलन को भारी आघात पहुंचा, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष के चलते हम अध्यक्ष बनेंगे, वो बोलता हम अध्यक्ष बनेंगे, मतलब कि दो टुकड़ा में उदारवादी उग्रवादी अपना अपना, जैसा कि अभी हम बताए हैं, उदारवादी उग्रवादी, या फिर इसी को नरमपंथी और गर्मपंथी बोलता है, दोनों का अंतर। तो वही दोनों में विवाद था कि हम अपना अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष का पद देंगे, हम अपना करेंगे, ठीक है। उसी को लेते सूरत का विभाजन के रूप में हुआ और इस आंदोलन को आघात पहुंचा। देखिए दूसरा कारण है कि यद्यपि आंदोलन ने जन सम्मान की शक्ति ऊर्जा को भरने का कार्य तो किया, किंतु इस शक्ति को ऊर्जा को संगठित कर वही स्वरूप एवं दिशा में सफल नहीं हो सका। मतलब कि इसमें
शक्ति था, ऊर्जा था, लेकिन क्या हुआ कि उस ऊर्जा को भरने का कोई भी मौका नहीं मिला, दिशा नहीं मिला, और आखिरकार ये सफल नहीं हो सका। देखिए दूसरा कारण क्या था इस आंदोलन का सफलता का कारण? आंदोलन समाज में सभी वर्गों अपनी पेट नहीं बना सका। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके आंदोलन से अछूते साबित हुए। जैसे कि ये उच्च वर्ग और मध्य वर्ग और जमींदारों वर्ग से ही सीमित था। ठीक है, उच्च वर्ग शामिल तो हुआ, लेकिन मध्य वर्ग तो हुआ, जमींदार वर्ग तो हुआ, लेकिन बात था कि इसमें मुसलमान और किसान में प्रभावित करने का पूर्णतः असफल साबित हुआ। मतलब मुसलमान और किसान ना के बराबर इस युद्ध में शामिल था। ठीक है, कहीं न कहीं सभी वर्ग इसमें पेट नहीं था, और इस कारण से इस आंदोलन असफलता साबित हुआ। आगे देखिए, असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत के रूप में ही रहे, ज़्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। मतलब कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह एक सिद्धांत के रूप में ही है, इसके ज़्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके, जिसके कारण से इस आंदोलन को असफलता साबित किया गया। ठीक है, बिना किसी सुनिश्चित योजना, ठीक है, कार्यनीति के बिना जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दिया सकता है। सही बात है कि आप यदि कोई आंदोलन छेड़ रहे हैं तो आपको एक योजना बनाना होगा, कार्यनीति बनाना होगा, हाँ इसका बाद ये करना है, इसका बाद ये करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस समझना होगा, सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो उसी प्रकार इस आंदोलन को योजना और कार्यनीति मतलब कि अच्छा नहीं मिला, जिस कारण से इसे एक अच्छा दिशा नहीं मिला और ये असफलता साबित हुआ।